हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। ये है आपकी मोमेंट्स बुक का 3rd चैप्टर और ये लिखा गया है R.K. लक्ष्मण द्वारा। बिफोर वी गो इनटू द स्टोरी वी फर्स्ट नो अबाउट द ऑथर R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण एक बहुत ही रिनाउंड कार्टूनिस्ट रहे हैं और उनके कॉमन मैन कार्टून्स जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में आते थे उसने उनको बहुत ही ज़्यादा फेमस बना दिया और वो इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज और एसेज लिखने के लिए भी बहुत फेमस हैं और एक बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। दूरदर्शन पर आने वाला प्रोग्राम मालगुडी डेज आप सभी जानते होंगे, उसमें जो स्टोरीज दिखाई जाती थी बहुत ही अच्छी स्टोरीज होती थी। वो सारी स्टोरीज भी R.K. लक्ष्मण द्वारा ही लिखी हुई थी। अब जानते हैं हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं इस चैप्टर के। आप इसको जानिए पिक्चर्स के माध्यम से और आफ्टर दैट आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। तो यहाँ पर बेटा स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनको जानेंगे। तो मेन कैरेक्टर जो है इस स्टोरी का वो है ईश्वरन, जो कि हमारे टाइटल में भी आया है। एक्चुअल में इनका नाम है ईश्वरन, लेकिन तमिल में जो एस होता है उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग ईश्वरन। तो यहाँ पर ईश्वरन जो है वो एक कुक है यानी खाना बनाने वाला है और उसको स्टोरी टेलिंग यानी स्टोरी सुनाने का बहुत ही शौक है। और सिर्फ शौक ही नहीं है बल्कि वो स्टोरी को इतने अच्छे ढंग से सुनाता है कि जब कोई भी उससे स्टोरी सुनता है तो पूरी तरह से उस चीज़ को विजुलाइज कर लेता है, उस चीज़ को एकदम से इमेजिन करने लगता है कि हाँ ऐसा उसके आंखों के सामने हो रहा है। और यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं महेंद्र, जो कि सुपरवाइज़र हैं एक कंपनी में और ये कंपनी किस चीज़ का काम करती है, ये कंपनी बिल्डिंग बनाने का काम करती है, उसमें वो सुपरवाइजिंग का काम करते हैं। और ईश्वरन उनका कुक है। ईश्वरन बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा कुक है और उसमें खाना बनाने की एक मैजिकल क्वालिटी है। क्योंकि महेंद्र जो हैं उनको अपने काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है तो कहीं शॉप नहीं भी होती, लेकिन प्रॉपर चीज़ें भी नहीं मिलती, लेकिन जो ईश्वरन है वो वहाँ से चीज़ों को अरेंज कर लेता है, सब्जियाँ लेकर के आता है और बहुत बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। और महेंद्र जो हैं उनकी दिनचर्या ये रहती है कि वो ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनको ऑफिस जाते समय जो ईश्वरन है वो उनको खाने के लिए जो लंच होता है वो पैक करके देता है। तो और ईश्वरन की जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि जो स्टोरी टेलिंग यानी वो कहानियाँ सुनाता है और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सुनाता है। तो ये कहानियाँ वो किसको सुनाता है, ये कहानियाँ वो महेंद्र को सुनाता है जब वो दोपहर में अपने घर वापस लौटते हैं और खाने के बाद आराम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये दो मेन कैरेक्टर हैं और ये जो महेंद्र की बात हो रही है ये एक नवयुवक हैं, बैचलर हैं और ये जो है बहुत ही ऐसे इंसान हैं कि जो किसी भी कंडीशन में अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ईश्वरन होता है, ईश्वरन इनका बहुत ख्याल रखता है, ईश्वरन इनके खाना भी बनाता है, इनके कपड़े भी धोता है और इनको साथ ही साथ एंटरटेन भी करता है अपनी स्टोरी टेलिंग से। तो एक बार क्या होता है कि जब ये लंच के बाद लौटते हैं, खाना वगैरह खा चुके होते हैं, उसके बाद ईश्वरन वहाँ पर आता है और इनको एक स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो बोलता है कि एक बार हमारे गाँव में जहाँ पर इमारती लकड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं यानी बिल्डिंग बनाने के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर एक हाथी आ गया और वो हाथी जो है बहुत गुस्से में था, बहुत ही उसको गुस्सा आ रहा था। वो जगह जगह सब चीज़ें तोड़ता हुआ जा रहा था। पहले वो जंगल में गया, उसके बाद मेन रोड्स पर आ गया, उसके बाद उसने चार दीवारी को तोड़ दिया शहर की और भी सारे घरों को नुकसान पहुंचाया और फिर वो हाथी घूमता घूमता हमारे स्कूल पहुंच गया यानी ईश्वरन के स्कूल पहुंच गया। और ईश्वरन उस समय कितने थे, छोटे बच्चे थे। तो ईश्वरन ने कहा कि मैं उस स्कूल में पढ़ता था, उसने सारी हमारी स्कूल की जितनी भी बास्केटबॉल कैंपस था वहाँ पर सब तोड़ फोड़ कर दी, जितने भी स्विंग्स थे उनको तोड़ा और जो वहाँ की फेंस थी यानी चार दीवारी थी उसको भी तोड़ डाला और सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स जो थे वो स्कूल की छतों पर चढ़ गए। और उस समय क्या हुआ, उस समय मैं बहुत ब्रेव था और मैं नीचे आया और मैंने अपने टीचर से कहा कि मुझे एक छड़ी दे दें और उस छड़ी को लेकर के मैंने उस हाथी को बहुत मारा और उसको उठा करके पटक दिया। ये वो इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना ही रहा था, लेकिन तभी ईश्वरन को याद आता है कि किचन में कुछ काम है और वो वहाँ पर छोड़ करके महेंद्र को उसी पॉइंट पर वहाँ पर चला जाता है। लेकिन महेंद्र उसको बोलते हैं रुकने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी वापस लौटता हूँ। तो वो जब किचन से वापस लौटता है फिर इस कहानी को कंप्लीट करता है कि मैंने उस हाथी को उठा करके पटक दिया और वो हाथी
एकदम से शांत हो गया। और ये सुन कर के महेंद्र जो है वो बोलते हैं कि क्या तुमने वाकई में ऐसा किया, कि क्या तुमने उस हाथी को पटक दिया। तो जो ईश्वरन होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने उस हाथी को पटक दिया, और मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं एक जापानी कला जिसको हम कराटे के नाम से जानते हैं उसको जानता हूँ, और इसलिए मैंने ऐसा कर दिखाया। जो बेटा ये ईश्वरन है, ये इस तरह से स्टोरी को सुनाता था कि आप इतनी इंटरेस्ट में, इतनी मतलब उसमें खो जाओ। जैसे अगर उसको ये कहना होता था कि एक पेड़ रास्ते में गिरा हुआ था, तो इस बात को वो इस तरह से ना कह करके ये कहेगा, मैं एक बार जा रहा था, तभी वहाँ पर मैंने एक रोएदार बहुत विशालकाय एक जीव देखा जो कि पेड़ों के वृक्ष की डालियों की तरह हाथों को फैलाए हुए था। तो इस तरह से बोल करके अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देता था। तो यहाँ पर जब महेंद्र उसकी स्टोरी को सुनते थे तो वो बहुत ही मन से, बहुत ही इंटरेस्ट से उसको सुनते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि ये जो ईश्वरन था, ईश्वरन जो है तमिल थ्रिलर्स को पढ़ता था, तो उसी को ही अपनी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करता था, और उससे क्या करता था कि जो चीज़ें वो उसमें पढ़ता था वो इंटरेस्ट वो अपनी स्टोरीज में भी लेकर के आ जाता था। इसी तरह से बेटा स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हर रात वो महेंद्र को सुनाता था, हर लंच के बाद सुनाता था, ऐसे ही एक रात वो महेंद्र को स्टोरी सुनाने के लिए आया, और उसने कहा कि जहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा था महेंद्र का, जहाँ पर वो सुपरवाइजिंग का काम कर रहे थे उस समय, उसने बताया कि यहाँ पर मैंने कई बार खोपड़ियाँ देखी हैं, कब्रिस्तान है यहाँ पर, कई बार मैंने बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, और यहाँ ज़रूर ही कोई ना कोई भूत या प्रेतात्मा है। और मुझे रात में एक लेडी दिखाई देती है जो वो बड़ी बड़ी आंखों वाली है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके हाथ में एक भ्रूण है। इस तरह की लेडी की जो छाया है मुझे हर रोज़ रात को दिखाई देती है आपकी बिल्डिंग जहाँ पर बन रही है, जिस जगह आपका काम हो रहा है उसके आसपास। और ये सुन करके जो महेंद्र होते हैं वो एकदम से डर जाते हैं। फिर एक रात वो ये सोचते हैं कि देखता हूँ मैं कि क्या ईश्वरन सही बोल रहा है। तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर झांकते हैं, और बाहर झांकते हैं तो उनको एक लेडी दिखाई देती है जो कि उसी तरह की होती है जैसा कि ईश्वरन ने बताया होता है। तो जब वो उस लेडी को देखते हैं तो वो अचानक से खिड़कियों को बंद कर देते हैं, और फिर ये सोच लेते हैं कि ये मेरा भ्रम है। लेकिन इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तब ईश्वरन उनके पास आता है और उनको ये कहता है कि आप जो है कल रात आपने भी उसी लेडी को देख लिया जिसको मैं देख रहा था इतने टाइम से, और मैंने आपकी कमरे में उन आवाज़ें भी सुनी आपके डर की, और इन सब चीज़ों को मैंने सुना। ईश्वरन की इन बातों को सुनकर महेंद्र बहुत ही ज़्यादा डर गए। तब फाइनली महेंद्र ने निश्चय किया कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो उसको वहीं छोड़ देंगे, और ऐसा निश्चय करते हुए उन्होंने उस प्रोजेक्ट से जितनी भी रिलेटेड जो उनके कागजात थे वो दूसरे दिन रिटर्न कर दिए और वहाँ से छोड़ने का निश्चय किया। तो ये बेटा महेंद्र ने फाइनली ईश्वरन की स्टोरीज़ को सुनकर के तय किया। अब आप ये सोचिए कि क्या ईश्वरन सही बोल रहे हैं, क्या महेंद्र का फैसला सही है, और ये सोचते हुए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़।